रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद आसी को देख रही थी और आसी उनकी आंखों में देखकर डर डर के थर थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आई तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी शारदा नहीं। आज ऐसा क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती थी, पर आसी वह तो उसके पति की राह कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप कर रही थी कि उसका पति आज घर पर आ ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसकी सास उसे खाना खाने नहीं देगी। उसकी निर्दयी सास ने रसोई घर को ताला लगाकर रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि शारदा आसी को इस प्रकार का दुख दे रही थी? और आसी का पति मतलब आशीष का ऐसा स्वभाव क्यों था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति का राह नहीं देखती थी? आसी की शादी आशीष से 5 महीने पहले हुई थी। आसी के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। आसी की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्यौहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। आसी के ससुराल में उसकी सास शारदा, पति आशीष और ननद रोहिणी जिसकी सगाई हो चुकी थी और जल्द ही शादी होने वाली थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर आसी इस घर में आई थी, पर सपना तो सपना ही होता है। हर सपना सच होना मुमकिन नहीं होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। आसी की उम्र 18 साल की थी और आशीष 30 साल का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास शारदा ने आसी के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही आसी खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे शारदा ने आसी के लिए बनाए थे। आसी को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते थे। उसे मारने की कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद रोहिणी उस पर हाथ उठाने के लिए जरा भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज आशीष 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी आशीष आया नहीं था। आशी को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वह आशी से सहन नहीं हुआ। तभी आशी बोली, वह अभी तक नहीं आए? मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी रोहिणी आगे आई और आशी को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती थी क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं करती है। उतने में सास बोली, रहने दे रोहिणी, क्यों इसको संस्कार सिखा रही है? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा दिया। आशी आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे आशीष घर आया। तभी शारदा और रोहिणी ने मिर्च मसाला लगाकर आशी के खिलाफ आशीष को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर आशी को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो। आशी रसोई में घर में खाना बनाकर शारदा और रोहिणी को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर आशी एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह आशी को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। आशी को बहुत जोर से भूख लग रही थी, पर आशीष तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर आशीष से भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और रोहिणी खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले
आसी ने जल्द ही से रोटी अपने पल्लू में बांध रखी थी। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने आसी को बाहर निकाल कर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए चली गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करें, यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय शारदा कोई काम के लिए उधर आई और उसने आसी को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से आसी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आशीष घर पर आई ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद आशीष घर पर आया तो आसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से आशीष को जोर से आवाज आई, आसी जल्दी बाहर आओ। आसी डर कर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। रोहिणी भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और आशीष, उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही आसी आशीष के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आसी बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते आशीष ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और आसी को मारने लगा। आसी जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली दोनों औरतों को उस पर दया नहीं आई। आसी से सहन नहीं हो पा रहा था, तभी उसने आशीष को धक्का दिया और घर से बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? शारदा आशीष से बोली। तभी आशीष बोला, जाने दो माँ, भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परसो, मुझे बहुत भूख लगी है। आशीष का बोलना सुनकर शारदा ने आशीष को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर आशी की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद आशी घर पर आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? शारदा ने उसे टोंट मारा। तभी आशीष उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? तभी रोहिणी बोली, हाँ भैया, इतने जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा, जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक आशी के पीठ के पीछे से रोहिणी के होने वाले ससुर जी की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? शारदा साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो रोहिणी के होने वाले ससुर उसकी हाथ देखकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो गई पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। रोहिणी ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ़ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना और जो आपको समझना है ना वो बाहर खड़ी पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों को बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शारदा गर्म आवाज़ से आशीष से बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलत फहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कैसा ससुराल जहां मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना।
अंत में पुलिस के उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। रोहिणी के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और आशी को एक स्वयं सेवक संस्था से आगे जाने का मार्ग दिखाया। आशी संस्था के आगे में काम करके लोगों के घर में होने वाले घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं नई कहानी के साथ।